अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल रियाजी 9th क्लास का और इसके एक्सरसाइज नंबर 1.4 हल करेंगे और इसके सिर्फ वही सवाल हल करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए 2021 के पैटर्न के मुताबिक बताए गए हैं। जैसे कि इसका सवाल नंबर 1, 3, 5, 6 और 9, सिर्फ यही सवाल हल करेंगे इसके। एक्सरसाइज 1.4 पहला सवाल इसका, क्वेश्चन नंबर 1। हर 6 रुपये के औस 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो इसे आप इस तरह से समझिए, पहले तो मतलूबा निस्बत, जैसे पिछली मशक में हमने किया, मतलूबा निस्बत जो हमने मालूम करनी वो क्या है, हर 6 रुपये के औस, 6 रुपये के औस 72 रुपये फ़ी दर्जन, 72 रुपये फ़ी दर्जन लिखा था। हर 6 रुपये के औस 6 लिख लिया और आगे के लिखा था 72 रुपये फ़ी दर्जन, 72 रुपये फ़ी दर्जन, 72/12 लिख दिया। दर्जन का 12 होता है कि दरमियान निस्बत, दरमियान में निस्बत लिख दी हमने, मालूम कीजिए। बस यही हमने मालूम करना। 6/1 लिख दिया खुद से, 6/1 निस्बत। अब ये 72/12, 12 एकम 12, 12 6 बार 72, यानी कि 6/1 ये भी आ गया। 6/1 6/1 दोनों तरफ आ गया। तो अब इसका मतलब 6 निस्बत 6 ही है। इसको 6 पर तकसीम करने से 6/6 निस्बत 6/6, 6 को 6 से काट दें, 6 को 6 से काट दें। 1/1 का मतलब 1, और इधर 1 ऊपर 1 नीचे भी 1, 1/1 का मतलब 1। यही हमारा जवाब है। अब दूसरा नहीं इसका करना हल, तीसरा। 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान, और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मतलूबा निस्बत पहले लिखना है हमने। मतलूबा निस्बत क्या है, 72 रुपये 24 अंडों के लिए, 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत। 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। ये हमारा इसका ये निस्बत बनती है। अब इसको पढ़ना पड़ता है 2 का, या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं 12 का। 12 2 बार 24, 12 6 बार 72, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 निस्बत 4। यही हमारा जवाब है। फिर रिपीट करता हूँ, 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये दर्जन। इधर एक की तरफ यानी 4 की तरफ आएंगे तो एक तरफ 4 होगा वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ 72 रुपये 24 अंडों के लिए, 72 रुपये 24 अंडों के लिए, और इस दूसरी तरफ 4 रुपये, इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी। तो ये 72 को 24 पे तकसीम किया, 3 आता है, निस्बत वैसे लिखा, 4 लिख दिया। यही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर a निस्बत b बराबर हो 2 निस्बत 3 के, a निस्बत b बराबर हो 2 निस्बत 3 के, तो 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। 6a निस्बत 2b हमने मालूम करना। ये देखें, a निस्बत का मतलब बटे या तकसीम भी लिख सकते हैं। a/b बराबर है 2/3 के, तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाला a किसके बराबर है, a बराबर है 2 के
और b बराबर है 3 के। ये इस तरह से छोटा सा एरो बना देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। a बराबर है 2 के, b बराबर है 3 के। अब 6a हमने मालूम क्या करना, 6a निस्बत 2b, ये हमने मालूम करना। अब इधर लिखते हैं a और b की रकमें लिखने पर या लिखने से, जैसा भी आप लिखना चाहें वो। 6a की रकम क्या है 2, और आगे क्या लिखा है 2 लिखा है। b की रकम क्या है 3, इसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। 2 6 2 12 निस्बत 2 3 6। अब इन दोनों को किस पे तकसीम करें, 6 पे। 6 पर तकसीम करने से 12/6 निस्बत 6/6। 6 कम 6 6 2 12, 6 कम 6 6 कम 6 1 1 किया था। ये 2/1 का मतलब 2 निस्बत 1/1 का मतलब 1। यही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और पेपर में आने के चांसेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। अगर या एक मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। पहले ज़िले की लंबाई, पहले ज़िला की लंबाई, पहले ज़िले की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। दूसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िले के 4 और तीसरे की 6। तीसरे ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर। हम पहले सबसे ये तीनों लंबाइयाँ लिख लेते हैं ना, यानी पहले ज़िले की लंबाई 3 उन्होंने बताई है, दूसरे की 4 बताई है, तीसरे की 6। इससे आगे पढ़ते क्या कहते हैं, मसलस के ज़िला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। आसान तरीन अज़ला के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान, अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत, ये हमने मालूम करनी है। तो पहले ज़िले की लंबाई, पहले ज़िला की लंबाई निस्बत दूसरे की, दूसरे ज़िला की लंबाई, पहले ज़िले की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर निस्बत 4 सेंटीमीटर। ये इसका पहले का जवाब आ गया। अब दूसरे ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िले की क्या, 4 सेंटीमीटर निस्बत 6 सेंटीमीटर। ये दोनों किसी पे तकसीम होते हैं, ये तो तकसीम नहीं होते थे इसलिए यही जवाब है इसका। ये दोनों किस पे तकसीम होते हैं, 2 पे। इधर लिखते हैं आप 2 पे, 2 पर तकसीम करने से 4/2
सेंटीमीटर, 6/2 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी आ गया 2 सेंटीमीटर निस्बत 3 सेंटीमीटर। अब पहले ज़िले की, ये देखें, पहले ज़िले की लंबाई दूसरे ज़िले की लंबाई के यानी निस्बत मालूम की हमने, वो तो वैसे ही आ गई। अब दूसरे ज़िले की तीसरे ज़िले के साथ मालूम की, ये भी आ गई। अब तीसरे, पहले और तीसरे की, पहले ज़िला की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई। पहले की क्या 3 वैल्यू, तीसरे की क्या 6। 3 पर तकसीम करने से, 3 पर तकसीम करने से। आप अच्छा साफ़ सुथरा लिखना, मैं ज़रा तेज़ी से लिख रहा हूँ, उसकी एक वजह है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रा साफ़ सुथरा लिखना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं अगर किसी लफ्ज़ की ना समझ आए तो मैं साथ बोल रहा हूँ, तो आप उसको सही तरह से ज़हन-नशीन कर लें। तीसरे ज़िले की लंबाई है, यानी पहले ज़िले की लंबाई निस्बत तीसरे ज़िले की लंबाई। सबसे पहले पहले ज़िले की दूसरे के साथ की थी, दूसरे की तीसरे के साथ की, और पहले की तीसरे के साथ करते हैं। अब 3 और 6 था, 3 और 6 दोनों 3 पे तकसीम होते हैं। 3 पर तकसीम करने से ये देखें 3/3 निस्बत 6/3 सेंटीमीटर, वैसे लिख दिया। 3 से 3 ख़त्म, 3 एकम 3, 3 2 6, यहाँ पे 1/1 आ गया था, यानी इसका 1 ही आ गया। 2/1 2 ही आ गया, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये इसका जवाब है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मरबा ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, मरबा ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर और बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो दरअसल में से निस्बत मालूम कीजिए। मरबा ए के ज़िले की लंबाई और मरबा बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करनी, ठीक है। और दूसरा क्या, मरबा ए के रकबा और मरबा बी के रकबे के दरमियान निस्बत मालूम करनी, ठीक है। पहले तो पहला यूज़ करते हैं, मरबा ए के ज़िले की लंबाई लिखते हैं इधर, मरबा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मरबा बी के ज़िले की लंबाई, मरबा बी के ज़िले की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पहले तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान, यानी पहला जूज़ क्या है, मरबा ए के ज़िले की लंबाई और मरबा बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान इनकी निस्बत मालूम कीजिए, ठीक है। इधर लिखते हैं फिर, मरबा ए के ज़िला की लंबाई निस्बत मरबा बी के ज़िला की लंबाई। मरबा ए के ज़िले की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर निस्बत मरबा बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर। दोनों पे कौन सा पहाड़ा पड़ा था, 2 का। 2 पर तकसीम करने से 6/2 सेंटीमीटर, 8/2 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ गया। 2 एकम 2, 2 4 8, 3 सेंटीमीटर निस्बत 4 सेंटीमीटर। ये पहले जुज़ का जवाब आ गया, जो उसका पहला जुज़ था। और अब दूसरा जुज़ क्या, मरबा ए के रकबे
और मरबा बी के रकबे के दरमियान। पहले दोनों का रकबा मालूम करना। जुज़ नंबर 2 क्या, दोनों का रकबा, मरबा ए का रकबा, मरबा ए का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अच्छा, अभी लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है तो हमें तो मरबा ए के ज़िले की सिर्फ लंबाई बताया। जो मरबा होता है ना वो ऐसे होता है, इधर इधर भी, इधर भी और इधर भी। ये देखें चारों तरफ से एक जैसा होता है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं। मरबा कहते हैं उस चीज़ को, इसकी यानी कि हर चीज़ बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई से मुराद हम लिखेंगे ये रकबा मालूम करने के लिए। मरबा ए का रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी थी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। फिर ये हमने खुद से एक्सपेक्ट किया। रकबा मालूम करने का फार्मूला ये है, किसी भी चीज़ का रकबा मालूम करना ना, मरबे का ख़ास तौर पे, तो रकबा मरबे का मालूम करना तो लंबाई ज़रब चौड़ाई को ज़रब दे देते हैं, या दो लंबाइयों को आपस में ज़रब दे देते हैं, वो एक बात ये। तो 6 को 6 से, यानी लंबाई भी 6 चौड़ाई भी 6, तो 6 ज़रब 6 36 सेंटीमीटर मरबा ए का रकबा, ए का रकबा। अब दूसरा मरबा बी का रकबा, ये कैसे मालूम करेंगे, ये भी वैसे ही लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसकी क्या लंबाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी इसकी फिर 8 ही होगी, सारी बात है, क्योंकि मरबा जो है 8 8 64 सेंटीमीटर। अब निस्बत जो इन दोनों के दरमियान मालूम करनी, मरबा ए का रकबा निस्बत मरबा बी का रकबा। मरबा एक बार का रकबा हमने निकाला है 36 सेंटीमीटर निस्बत मरबा बी का 64 सेंटीमीटर। ये देखें 36 निस्बत 64 आ गया। 36 निस्बत 64 को हम अगर तो आपको समझ आ रही है कि इसको 2 का पहाड़ा पड़ा जाता है या 4, ये 64 है या 6 है, यानी 4 का पहाड़ा पर 4 पर तकसीम करते हैं, 4 पर तकसीम करने से 36/4 सेंटीमीटर निस्बत 64/4 सेंटीमीटर। 4 एकम 4, 4 9 बार 36, 4 एकम 4 16, 4 बार 64, 9 सेंटीमीटर और निस्बत 16 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आ रही थोड़ी बहुत तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।